एक परिवार से एक मौत होती है तो पूरा परिवार बिखर जाता है। शायद वो राजनेताओं को कभी समझ नहीं आएगा, इसलिए मैं उस पर जाना भी नहीं चाह रही हूँ। ठीक है प्रियंका जी, मैं आऊंगी जरा। मुझे अभय जी बहुत देर से कुछ बोलना चाह रहे हैं। अभय जी ठीक है मैम, वो सारा तरीका देख लिया। मुझे इसमें दुख है कि मौत पर भी राजनेता जो है वो तुलना करके निकल जाते हैं। अभय जी आप गलत कर रही हैं, ये मैंने नहीं कहा है। ठीक है अभय जी। ठीक अर्पिता जी, मैं खास तो नहीं, मैं खास रवि मलिक जी से भी कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। हो सकता है वो कुछ अच्छा प्रकाश डाल पाए, लेकिन उसके पहले मैं बता दूं कि कभी भी मोदी सरकार ने इस पेंडेमिक को गंभीरता से नहीं लिया, अपने राजनीतिक उद्देश्यों को आगे रखा। 21 मार्च 2020 को पहली ऑक्सीजन मैपिंग के लिए सारे चीफ सेक्रेटरीज स्टेट के साथ इन्होंने मीटिंग की थी। उसके बाद जब सेकंड वेव में हमको ऑक्सीजन की डिफिशियंसी पूरे देश में हुई, तब इस बात का आभास हुआ कि उसके बाद तक कभी इन्होंने उस संदर्भ में चर्चा तक नहीं की, कोई मीटिंग नहीं की। रेमडेसिविर की कमी हुई, ऑक्सीजन की कमी हुई, हमारा वैक्सीनेशन ड्राइव स्लो हुआ। अब मैं रवि जी से विनम्रता से पूछना चाहता हूं कि गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री का बयान, अक्टूबर में गुजरात में BF7 के केसेस रिपोर्ट हुए, एक उड़ीसा में हुआ है, 2 गुजरात में हुए, और उन्होंने कहा कि होम आइसोलेशन में वो लोग थे और बगैर किसी उसके वो ठीक हो गए। क्या भारत की सरकार को अक्टूबर के बाद, जबकि पूरे विश्व का जो ये ग्राफ है वो बढ़ रहा था, तब चिंता व्यक्त नहीं करनी चाहिए थी? कोई पेंडेमिक एक्ट के तहत, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत क्या कोई एडवाइजरी जारी नहीं करनी थी? मुझे दुख हुआ इस बात का कि सांसदों के मौखिक बयान के आधार पर, चिट्ठी के आधार पर स्वास्थ्य मंत्री चिट्ठी लिख रहे हैं। वो चाहते तो पहले कर सकते थे, मगर पहले फिर प्रधानमंत्री रेडिया नहीं कर पाते, गुजरात प्रांत की रेडिया नहीं कर पाते, हिमाचल के चुनाव से पहले रेडिया नहीं कर पाते। तो आप इसको क्या कहते? मैं देखिए अर्पिता जी, राहुल गांधी जी संजीदा नेता हैं, तो देश की हर उस कंसर्न के साथ जुड़े। सर कितने संजीदा? हमने सिर्फ सवाल ये खड़ा किया, आप ये कह रहे हैं ये वो राहुल, एक मिनट सर, चिट भी मेरी और पट भी मेरी नहीं हो सकती। उन्होंने पहले, आपने कहा पहले कर देना चाहिए। लीजिए भाई, अगर वो अब कर रहे हैं तो अभी भी तो आप साजिश ही कह रहे हैं कि देखिए भारत जोड़ो यात्रा से डर गई है और इसलिए रोक रहे हैं। अगर ये पहले कर देते तो आप ये मान जाते कि सरकार बहुत जागरूक है, वक्त से लिया गया फैसला है। आप दिखाइएगा, अगर मैं प्रमाण दूं, कल रात तक भी भारतीय जनता पार्टी के सारे केंद्रीय मंत्री, प्रधानमंत्री जी बगैर मास्क के थे। आज पार्लियामेंट में मास्क में आए। मैं मान गई जी, वो कोई नहीं, एक तो गाइडलाइन बता दीजिए। मैं एक बार में आपकी बात मान जाती हूँ। मान लीजिए बीजेपी नहीं फॉलो कर रही है, उनके कार्यकर्ता ऐसे ही घूम रहे हैं, तो दादा रेसी चल रही है, कांग्रेस पार्टी भी ऐसे ही घूमेगी सर। अरे तो आप कल्पना कीजिए, जब कोई गाइडलाइन आपने जारी नहीं किया, आपने आप तो ये कहते हैं कि आपने उतारने सरकार का को जगाया, जारी कर दिया। राहुल गांधी जगाते हैं, सुन तो लीजिए, राहुल गांधी ये कहते हैं कि कोई है सरकार, तो आप कांग्रेस पार्टी सो गई है क्या? अरे आप बताइए ना, कौन सी गाइडलाइन? राहुल गांधी जी से कह रहे हैं कि रैली में मास्क लगा के, सैनिटाइजर का यूज करके, नहीं तो रैली स्थगित कर दीजिए। अरे मंडाविया जी, एक ऑर्डर तो बता दीजिए। आपने तो विमान तक में मास्क उतारने की बात कर दी, और जब केसेस डिक्लाइन हो रहे हैं तब मीटिंग कर रहे हैं। आपको चाहिए था। मानती हूं, क्योंकि आप बार बार ये कहते हैं राहुल गांधी एक ऐसे शख्स थे, आप बार बार कहते हैं, हर चर्चा में कहते हैं कि राहुल गांधी ऐसे शख्स थे जिन्होंने सरकार को जगाया, उन्होंने फ्लाइट बंद नहीं की, उन्होंने नियम सही से नहीं किया, उन्होंने सही वक्त पर सही फैसला नहीं लिया। मैं मान गई वो बात, मान गई सर मैं वो बात, लेकिन क्या आप बैठे रहेंगे उनके आश्रय? अब जब आपकी भारत जोड़ो यात्रा चल रही है तो आप अब इंतजार करेंगे कि एडवाइजरी आएगी, लेकिन तब तक तो हम ऐसे ही घूमते रहेंगे। क्या आपकी नैतिक जिम्मेदारी सर नहीं बनती? क्योंकि पहले तो आप यही नैतिक जिम्मेदारी उठाते थे, जितनी रैलियां बीजेपी की होती थी आप मना कर देते थे कि क्यों करते हैं ऐसी रैली। अब खुद कर रहे हैं तो आपको साजिश लग रही है सर। अर्पिता जी, आप बहुत अच्छा सुनिए, आप बहुत मूर्धन्य पत्रकार है देश की, और हमारी तो नहीं सुनते, आपकी जरूर सुनेंगे। आज आप कहिए, चलिए 8-9 जनवरी को पूरे विश्व से लोगों को बुलाया जा रहा है। 1700 रजिस्ट्रेशन हो गए यूरोप से, सवाल मत बताइए, मैंने खुद लिखा है G20 को लेकर मैं सवाल पूछूंगी, मैं गुजरात में इलेक्शन को लेकर सवाल पूछूंगी। वो सर मेरा सवाल है, पत्रकार के तौर पर मेरे पास है सवाल सर, आप वो मत बताइए। लेकिन सर एक सुनिए ना, मैं कांग्रेस पार्टी से अगर सवाल पूछूं तो उसका जवाब ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप भी सवाल पूछिए। फिर आपको पता ही नहीं सवाल, इसीलिए तो बता रहा हूं। पहले मुझे मेरा सवाल जो मैंने कांग्रेस पार्टी के लिए पूछा उसका जवाब है आपके पास, या मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं, प्रेम शुक्ला के पास जाऊं?
हम तो जो भी गाइडलाइन होगी उसका पालन करेंगे। ठीक है, लेकिन जब तक गाइडलाइंस नहीं आएगी हम हाथ में हाथ धर के बैठे रहेंगे और ऐसे ही भारत जोड़ो यात्रा चलती रहेगी। क्लियर है सर? तो कैसे हमको सपना नहीं, तो आएगा नहीं अर्पिता जी, नहीं, हमको अभी तो ख्वाब आपने, आएगा क्या? अरे बताइए, जो सर अभी तो रिस्पॉन्सिबल आप लोग मुझे हैं आंकड़े दिखा सत्ता रहे में बैठे थे, हुए संविधान की शपथ आंकड़े लेकर दिखा रहे थे कि चाइना में किस तरीके से केसेस बढ़े। अभी तो आपने आंकड़े दिखाए कि जापान में किस तरीके से केसेस 3 लाख 4 लाख 5 लाख सारे आंकड़े मैंने सुने। तो आपको तो बहुत पता है, फिर भी आप एडवाइजरी के लिए वेट कर रहे हैं। मुझे आश्चर्य हो रहा है सर। अरे अर्पिता जी, जब आंकड़े कम हो रहे हैं ना हिंदुस्तान में, मैंने वही तो कहा कि जिस समय अक्टूबर में BF7 आया केस गुजरात में, जब 27,000 एक्टिव केसेस थे, अब वो एक्टिव केसेस 4,481 रह गए हिंदुस्तान के। तो मैं कौन सी गाइडलाइन फॉलो करूं बताओ ना? स्वास्थ्य मंत्री जी कहो कि आने वाले समय में जब केसेस ज्यादा थे तो भारत जोड़ो यात्रा का प्लान ही क्यों बना लिया? आपको और जागरूक हो कि लीजिए भाई कोरोना फैल सकता है, हम नहीं बनाएंगे। आप लोग तो जागरूक पार्टी है ना सर। आप कहते हैं बीजेपी को कुछ नहीं आता, सब चीजें कांग्रेस पार्टी को आती है, तो ये पहले फैसला क्यों नहीं हो गया? अर्पिता जी 27,224 केसेस अक्टूबर माह में थे। वो ऐसे नहीं थे कि आप यात्राएं, बताइए ना कौन रोक, जिम्मेदारी किसकी? एक बार तो पूछ लीजिए मोदी जी से सवाल, जितने मुझसे किए एक बार पूछ लीजिए मोदी जी से, मंडाविया जी से। चलिए खैर, अब जल्दी से मैं बीजेपी से भी जल्दी सवाल रख लूं। प्रेम शुक्ला जी, कई सवाल यहाँ है। पिछली बार दूसरी लहर आई थी चाइना के साथ, या बाहर इंटरनेशनल फ्लाइट्स बंद नहीं हुई थी, जिसकी वजह से खमियाजा भुगतना पड़ा था। इस बार भी क्या सर इसी तरीके से क्यों नहीं फ्लाइट्स इंटरनेशनल उन देशों से बंद हो रही है जहां पर पता है कि केसेस बहुत संख्या में बढ़ रहे हैं? देखिए, पिछली बार चीन से भारत में सीधे तो कोरोना आया नहीं था। कोरोना आया यूके से, और यूके में कोई बहुत ज्यादा जो है उस समय, कृपा करके मैं इनके बीच में नहीं बोल रहा। आपके टाइम पे नहीं बोल रहे थे, ये लगातार 6 मिनट से बोल रहे थे। सिर्फ 1 मिनट है, फिर आप कहेंगे जवाब नहीं लिया आपने बीजेपी सुन रहा था। ठीक है, ये कांग्रेस के लोग अभद्रता जानबूझ के करते हैं। प्रेम शुक्ला जी, समय की कमी है थोड़ा, प्लीज। जी, देखिए, अभी इन्होंने इनके आंकड़ों की पोल तो खुद डॉक्टर संजय राय खोल कर गए। अभी इन्होंने कहा कि केसेस कम हो रहे, इसलिए एडवाइजरी। भाई पिछली बार जो है जब चाइना में 2019 दिसंबर में हाइट पे था, जनवरी में नीचे आ गया था, फरवरी में, और मार्च में भारत आया। तो अगर इस तरह की इनकी बुद्धि अगर ले ले जाए, जिस तरह से अभय दुबे जी बुद्धि दे रहे हैं, तो निश्चित तौर पर भारत में खतरा हो जाएगा। कि सितंबर में गुजरात में मामले आए थे, तब भी गुजरात चुनाव हुए सर, स्क्रीनिंग चल रही है, फिर भी गुजरात चुनाव हुए, रैलियां हुई, उस समय क्यों नहीं रोका गया? निर्वाचन आयोग का निर्णय होता है, और निर्वाचन आयोग ने किया, स्वास्थ्य मंत्रालय से जो है। अरे जब वहां पर कोरोना था ही नहीं, तो रैलियां, भाजपा की रैलियों में पीड़ा है, और कांग्रेस की रैली होनी चाहिए। ये भी बड़ा विचित्र मामला है। अगर भारत कहीं पर भी कोरोना प्रोटोकॉल होगा तो निर्वाचन आयोग होने नहीं देगा। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए बाकायदा एडवाइजरी जारी हुई। केसेस की बात है, सितंबर में ही थे, जब रैलियां भी हुई, चुनाव भी हुए, रैलियों में तो आपकी जिम्मेदारी बनती है, लेकिन तब नहीं कोरोना था सर। अब आप अचानक से कह रहे हैं कोरोना है।